उत्तराखंड बीजेपी से राज्यसभा सांसद और बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेश बंसल ने बीते रोज ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस रैली से एक बात तो साफ हो गई है कि उत्तराखंड में 5 सीटें भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। वहीं बंसल ने कहा कि बीजेपी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता बूथ जीतो चुनाव जीतो के मंत्र के तहत काम कर रहा है। नरेश बंसल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में सोई हुई कांग्रेस अब प्रियंका गांधी की जनसभाएं कराने जा रही है। नरेश बंसल ने कहा कि हम प्रियंका गांधी से जवाब मांगते हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका बताए कि राहुल गांधी सनातन विरोधी क्यों है और क्यों राहुल गांधी शक्ति को समाप्त करने की बात करते हैं। बंसल ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड कांग्रेस ने एक भी महिला को प्रत्याशी नहीं बनाया, जिससे प्रियंका के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा भी झूठा साबित हो सकता है। कांग्रेस के बड़े नेता मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। और इनकी एक बड़ी नेत्री महिला उम्मीदवार पर अभद्र उन्होंने पोस्ट डाली सोशल मीडिया पर। उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय इन्होंने उसको इनाम देते हुए उत्तराखंड में पार्टी का झूठ का पुलिंदा न्याय पत्र जिसको इन्होंने कहा है उसको जारी करने के लिए उसको अधिकृत किया। ये मातृशक्ति और देवभूमि का अपमान है, हम ये मानते हैं। हमारा सवाल है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली आप कैसी लड़की हैं जो महिलाओं के साथ अत्याचार एवं अपमान पर अपनी ही पार्टी में नहीं लड़ सकती, अपनी ही पार्टी में इन मुद्दों को उठा करके मातृशक्ति के साथ न्याय नहीं कर सकती। इस सवाल का जवाब उन्हें देना चाहिए। मातृशक्ति के सामर्थ्य वाले उत्तराखंड में एक भी महिला को लोकसभा का टिकट देने लायक आपकी पार्टी ने नहीं समझा। उन्हें इस सवाल का भी जवाब देना होगा कि मोदी सरकार द्वारा दिए नारी शक्ति वंदन आरक्षण के जिस अधिकार को वे तत्काल लागू करने की बात करते हैं उसे उन्होंने 7 दशक में लगभग 55 साल तक सरकार में रहने के बाद भी क्यों वो अधिकार नारी शक्ति को नहीं दिया, जबकि एक ही नहीं 3 बार उनके परिवार से महिला प्रधानमंत्री बनी। 23 वर्षों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की रही। कांग्रेस पार्टी ने कभी मातृशक्ति को उसका अधिकार देने का काम नहीं किया। हालांकि देवभूमि की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद देने का मन बनाया हुआ है। लिहाजा कांग्रेस नेताओं के आने न आने से चुनाव परिणामों पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है और यह बात उनके स्थानीय नेता और पार्टी के उम्मीदवार भी अच्छी प्रकार से जानते हैं। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम चाहते हैं कि मातृशक्ति के अपमान पर हमारे इन सवालों का जवाब स्थानीय कांग्रेस नेताओं को भी अपनी बड़ी नेता से अवश्य लेना चाहिए। धन्यवाद।